बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, आज के लेक्चर से हम कंट्रोल स्ट्रक्चर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट को हम कैसे यूज़ करते हैं, जैसे बाकी लैंग्वेज C++ है, जावा है, समझ लें PHP है, इसी तरह पाइथन के अंदर भी आप सिंपल इफ़ स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करेंगे। इफ स्टेटमेंट यूज़ करने से पहले मैं आपको रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा कि जो आपके रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं ये कैसे काम करते हैं। और अगर आपने व्यूअर्स आगे वाली प्रोग्रामिंग करनी है जिसे कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं, तो उससे पहले आपको रिलेशनल ऑपरेटर का कंसेप्ट स्ट्रांगली अंडरस्टैंड होना चाहिए। अगर आपको रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में नहीं पता तो आप आगे वाली प्रोग्रामिंग इतनी आसानी से नहीं कर सकते। तो मैं आपको बड़ी ईजी एग्जाम्पल के साथ जो है ना वो रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में बताता हूँ। अब रिलेशनल ऑपरेटर जैसे हमारे पास व्यूअर्स ये 6 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे हमारे पास ये वाला ऑपरेटर है, इसको हम ग्रेटर देन ऑपरेटर कहते हैं। ग्रेटर देन मतलब ये है कि अगर लेफ्ट साइड वाली वैल्यू बड़ी हो राइट साइड वाली वैल्यू से तो हम रिजल्ट जो है हमारा क्या आएगा, ट्रू आएगा। जैसे हम कहते हैं 10 इज ग्रेटर देन 5, यानी कि ये वाला जो हमारा ऑपरेटर है ये क्या है, ग्रेटर देन, यानी कि 10 इज ग्रेटर देन 5, तो हम कहते हैं ये ट्रू है। इसी तरह लेस देन का ऑपरेटर है, लेस देन यानी कि 10 इज लेस देन 5, 10 इज लेस देन 5, तो रिजल्ट क्या आएगा, ये फॉल्स आ जाएगा। इस तरह ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, व्यूअर्स ये 2 टाइम चेकिंग है। मतलब कि अगर तो लेफ्ट साइड वाला नंबर बड़ा हो या राइट साइड वाले से, या लेफ्ट साइड वाला नंबर राइट साइड वाले नंबर के बराबर आ जाए। जैसे हम कहते हैं 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, 10 बड़ा हो या बराबर हो 10 के, तो ये आ जाएगा रिजल्ट आपका ट्रू आ जाएगा। इस तरह लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे है 10 इज लेस देन और इक्वल टू 5। अब 10 यहाँ पे देखें व्यूअर्स, 10 जो है ना ग्रेटर देन नहीं था बट इक्वल टू था। यहाँ पे क्या है, दोनों कंडीशन फॉल्स हो रही है, यानी कि 10 ना तो 5 से छोटा है ना 5 के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब है कि ये दोनों जो आपके ऑपरेटर्स हैं इनमें एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो तब भी ट्रू होता है, दोनों ट्रू हो जाए तो तब भी ट्रू हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका इक्वल टू ऑपरेटर। व्यूअर्स ये सिंगल इक्वल टू और ये डबल इक्वल टू में फ़र्क ये है कि ये जब आप डबल इक्वल टू लिखते हैं इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड वाली के साथ कंपेयर हो रही है। अगर हम सिंगल वाला इक्वल टू यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि राइट साइड वाला जो एक्सप्रेशन है या वैल्यू है या कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यू लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल की वैल्यू को साइन हो रही है, तो इसका मतलब है इक्वल टू पढ़ेंगे। जैसे है 5 इक्वल टू 5, तो हम कह देंगे ये ट्रू है। इसी तरह नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू मतलब जैसे हम पढ़ते हैं 6 इज़ नॉट इक्वल टू 5, 6 इज़ नॉट इक्वल टू 5, तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। तो ये 6 तरह के व्यूअर्स ऑपरेटर हैं जिनको हम आगे वाली प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। उसके बाद अगर हम इफ़ स्टेटमेंट की बात करते हैं व्यूअर्स, उसका सिंटैक्स जो बनेगा वो बनेगा इफ़ का कीवर्ड आ जाएगा, उसके बाद कंडीशन आएगी और एंड पे क्या आएगा, कॉलन आ जाएगा। इफ़, कंडीशन और कॉलन। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो उसके अगेंस्ट कोई भी जो स्टेटमेंट हम लिखेंगे वो क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। बट अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कुछ भी शो नहीं होगा, नथिंग हैपन। जैसे हम एग्जांपल करते हैं, हम कहते हैं जी ए की कोई वैल्यू है, अगर हम कहते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन 10 है, अगर ए की वैल्यू 10 से ज़्यादा है तो क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट ए इज़ ग्रेटर देन 10। तो इसी प्रोग्राम को, अब सिंटैक्स क्या होता है व्यूअर्स, सिंटैक्स मतलब होता है कि ये रूल्स है, इसी को फॉलो करते हुए आपने आगे चलना होता है। इसी सिंटैक्स और एग्जांपल हम जो है ना उसको लाइव कोडिंग के थ्रू करते हैं। पाइथन का मैं सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो उसके लिए ये स्लाइड्स वगैरह को बंद कर देते हैं। ये लीजिए यहाँ पे व्यूअर्स मैं कोई लेता हूँ मार्क्स इक्वल टू, हम कहते हैं जी इनपुट कर दो, एंटर योर मार्क्स। अब व्यूअर्स हमारा कुछ सिनेरियो इस तरह से है, अगर कोई स्टूडेंट अपने मार्क्स एंटर करता है, अगर तो वो मार्क्स 40 से ज़्यादा हों तो हम कह देंगे वो पास है। तो जैसे हमने कह दिया एंटर मार्क्स, तो यहाँ पे मार्क्स जो भी हम एंटर करेंगे वो मार्क्स के अंदर स्टोर हो जाएंगे और हम वहाँ पे लगा देंगे कंडीशन। जैसे हम कहते हैं इफ़
सॉरी यहाँ पे कोट्स नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इतने हो 40, कॉलन आ जाएगा और उसके बाद हम लिख देंगे प्रिंट, यहाँ पे लिख देंगे यू पास। अब देखिए व्यूअर्स, कंडीशन को इस तरह से है, प्रोग्राम को इस तरह से है कि यूज़र जो है ना वो कोई नंबर एंटर करेगा मार्क्स के तौर पे। अगर हम उन मार्क्स को हम 840 के साथ कंपेयर करेंगे, अगर आपके मार्क्स 40 से ज़्यादा होंगे तो क्या आ जाएगा, वो पास शो हो जाएगा। जैसे हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे आ गया एंटर मार्क्स, हम इसको मार्क्स देते हैं जी व्यूअर्स 66। अब 66 जो है ना वो बड़ा होता है 40 से, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये क्या शो कर देगा, यू पास। एंटर करते हैं तो ये मार्क्स एरर आ गया जी, क्या एरर है जी, नॉट स्पॉटेड बिटवीन इंस्टेंस str। वो ठीक है, जो भी आप नंबर दे रहे हैं वो इसको स्ट्रिंग के तौर पे ले रहा है, तो हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे int इंट और इसको सारे कोड ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज कर देते हैं। अब ये ठीक चलेगा, ये देखें जी, ये लें जी 66 दिया। अब 66 में आ जाएगा जी मार्क्स के अंदर। अब मार्क्स में अब यहाँ पे आपकी जो कंडीशन बन जाएगी वो बन जाएगी कि 66 बड़ा होता है जी 40 से, तो ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप जैसे ही एंटर दबाएंगे तो ये लिखा हुआ आ जाएगा यू पास। अब देखें जी व्यूअर्स, अगर आप उसको मार्क्स देते हैं जी 39, अब 39 तो 40 से कम है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका कंडीशन बन जाएगी 39 इज़ ग्रेटर देन 40, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, अगर अब मैं यहाँ पे अगर 40 भी दे देते हैं, क्या देते हैं, 40 भी दे देते हैं, तो देखें 40 दिया तो जैसे एंटर करेंगे तो ये क्या करेगा, सॉरी 40 देना था, 44 नहीं देना था। दोबारा करते हैं इसको रन, यहाँ पे आ जाएगा जी 40, कुछ भी नहीं आ रहा। अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैं, अब देखें यहाँ पे कंडीशन बन रही है कि 40 बड़ा हो 40 से, यानी कि हमने कंडीशन जो रखी हुई है वो रखी हुई है कि 40 से ऊपर नंबर आए, उसके 40 से अबव होंगे तो वो पास होगा, अदरवाइज वो फेल होगा। बट अगर हम चाहते हैं कि 40 वाला भी पास हो जाए तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, इक्वल टू का साइन लगा देंगे और यहाँ भी इक्वल टू का साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे आप देखें ये हमारी क्या बन जाएगी, 40 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40, 40 या तो बड़ा हो या बराबर आ जाए, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, तो इसको भी पास कंसीडर कर लेगा। ये ले जी, यस, ठीक हो गया व्यूअर्स। तो ये तो था सिंपल इफ़ को हम कैसे करते हैं, इसका सिंटैक्स वही आ गया व्यूअर्स, इफ़ का कीवर्ड, उसके बाद जो भी आप रिलेशन ऑपरेटर के थ्रू जो भी कंडीशन लगाएंगे और उसके अगेंस्ट आपकी कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।